हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो बच्चों, मैं हूं अनम और मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने नए चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने इस चैप्टर से पहले रियल नंबर्स की वीडियो सारी देख ली होंगी, उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया होगा, उसकी एक्सरसाइजेस भी देख ली होंगे। अगर नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? पॉलिनोमियल आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी बुक का सेकंड चैप्टर है, इसका हम इंट्रोडक्शन, सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर समझ लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आप एक एक क्वेश्चन आराम से बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन को पूरा देखना और बहुत अच्छे तरीके के साथ, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम समझेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम है, ये बेसिकली है क्या, क्यों निकल के आया ये नाम। देखो, आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल, इसको हम दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला आता है बच्चों पॉली एंड सेकंड आता है नोमियल। ठीक है, अगर मैं दोनों वर्ड्स की बात करूं ना, तो सबसे पहला वो जो वर्ड है, जो पॉली है, इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारा। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब होता है मैनी। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है बच्चों? टर्म्स इसका मतलब होता है, मतलब पूरा नाम निकल के क्या आया? मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। अब यहाँ पर आपको मैनी का मतलब तो पता है, लेकिन क्या आपको टर्म्स का मतलब पता है? तो मैं यहाँ पर आपको किसके बारे में बताने वाली हूँ? टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ कि व्हाट इज हमारी टर्म्स, ये हमारी टर्म्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज हम लिखते हैं यहाँ पे कि 2x, ठीक है, 2x लिखा। अब यहाँ पर ये जो चीज है ना, ये क्या क्या मिला के बन रही है? एक तो हमारा 2 है और ये हमारा एक अल्फाबेट है, जो कि आप जानते होंगे x आता है हमारा। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बना? हमारा एक नंबर को मिला के, एक अल्फाबेट को मिला के हमारा क्या बन गया? टर्म बन गया। अब बच्चे, वेरिएबल क्या, ये हमारा अल्फाबेट नहीं है, इसका एक और नाम होता है जो कि क्या है? वेरिएबल है। और ये जो 2 है, ये एक नंबर नहीं है, ये अब की बार हमारा क्या बन गया? कांस्टेंट। अब ये दोनों वर्ड्स क्या है मैम? ये दोनों वर्ड्स का हम मतलब समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, पहला जो वर्ड है हमारा, पहले अगर हम वर्ड की बात करें, देखो पहला है हमारा कांस्टेंट वर्ड। क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यूज। क्या बेटा? फिक्स्ड वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं वो सारी हमारी क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड है, ये फिक्स्ड है, ये हिलने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब हम हिलाए तो वो हिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आपका पंखा है, ठीक है, पंखा भी क्या है बच्चों? आपका फैन है, वो भी क्या है? कांस्टेंट है, वो भी हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो जितने भी सारे हमारे नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स की क्या बात करें? ऑल नंबर्स की बात करें, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। मतलब ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती है फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिखा? 2 लिखा, 3 लिखा, माइनस का 1/2 लिखा, 0.6 लिखा, √2 लिखा। जितने भी सारे नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। क्या 2 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? नहीं, पास्ट में कभी चेंज, नहीं प्रेजेंट में चेंज होने वाली है, नहीं फ्यूचर में चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली 2 ही रहेगा हमारा। ठीक है, जितने भी आगे नंबर्स लिखे हो सारे वो ही रहेंगे, ये इनकी वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगी। तो ये जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या बोलते हैं? हम इनको कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती है जो चेंज होती रहती है। क्या होती है बच्चों? जो हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो जो उसकी स्पीड है आप कांस्टेंट वे में तो चलाते हो। जैसे आप 30 पे चला रहे हो तो 30 पे चलाओगे, वो बढ़ती रहती है, कभी 20 होगी, कभी 30 होगी, कभी 80 होगी, है ना। तो वो क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। तो क्या है? वो वेरिएबल है। जो स्पीड है वो क्या है बच्चों? वेरिएबल है। अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें, तो जितने भी सारे अल्फाबेट्स नहीं होते, थोड़े बहुत अल्फाबेट्स होते हैं। वो अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं? एक्स हो गया, ठीक है, क्या क्या हो गया बच्चों? हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, और क्या हो गया? एस हो गया। ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे किसको डिनोट करते हैं? हमारे वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे कांस्टेंट में आते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सारे हमारे क्या ट्रीट होंगे? वेरिएबल्स। अब कैसे? अब अगर आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, बहुत सारी चीजों में एक्स लिखा जाता है ना, इक्वेशन होती है कोई, उसमें x लिखा जाता है, y भी लिखा जाता है मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, तो x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आती है, कहीं 1 आ रही है, कभी 10 आ रही है, कहीं 2 आ रही है। तो बार बार उसकी वैल्यूज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वो वैल्यू चेंज होने का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू चेंज हो रही है मतलब वो क्या है? एक वेरिएबल है।
ठीक है। तो अल्फाबेट्स होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वेरिएबल्स को। इनकी वैल्यूज हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स अगर होते हैं तो उनमें भी अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं कभी कभी तो, ठीक है। तो ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे क्या होते हैं, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यूज, क्लियर। अब यहाँ पर जैसे हमने 2x लिखा तो ये 2 है, ये हमारा किसको डिनोट करेगा, कांस्टेंट को। और ये जो हमारा x है ये हमारा किसको डिनोट करेगा, वेरिएबल को। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो हमारा टर्म बनता है, मतलब जो हमारे पास बनता है एक्सप्रेशन जो बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के हमारी क्या बनती है, टर्म बनती है, क्लियर। और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, देखो जैसे कि हमने लिखा 4x², ठीक है। यहाँ पर x है और क्या है, 4 है। मान लेते हैं हमने लिख दिया माइनस का 5z, ठीक है। मान लेते हैं 2x प्लस में 4y लिख दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ पॉलीनॉमियल, सॉरी टर्म। क्या कहलाएगी बच्चों, हमारी टर्म कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, 1 और 2, ठीक है। दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स है। अब जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम आगे सीखते हैं। देखो अब आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, या सीधे सीधे लिख देते हैं किसके बेसिस पे, हमारा आ जाता है हमारे टर्म्स के बेसिस पे, ठीक है। इतना ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी आपको बता देती हूँ होते क्या है, ये पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज है। पहला आता है हमारा मोनोमियल, दूसरा आता है हमारा बाइनोमियल, तीसरा आता है बच्चों हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 चीजें हमारे पास होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। व्हाट इज दिस। अब बच्चों ये जो है मोनोमियल का मतलब होता है कि सिर्फ एक टर्म वाला पॉलीनोमियल, एक टर्म वाला। ये हमारे टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पॉलीनोमियल होते हैं। सिर्फ एक अगर टर्म है तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, सिर्फ हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर मान लो 2 टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अगर मान लो 3 टर्म है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2x लिखा है, या क्या लिखा है बच्चों, माइनस का 3 लिखा है, ठीक है। या क्या लिखा है बच्चों, 4z का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। या बच्चों क्या लिखा है, 10y लिखा है। ये जितने भी सारे के सारे एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक टर्म 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 है। हम बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं। बच्चे ये अगर वेरिएबल नहीं होता जब भी वो किस में काउंट होती है, हमारी टर्म में काउंट होती है, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो खाली सिर्फ x लिखा है तो ये भी बच्चों क्या होगी, टर्म होगी। इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, ठीक है। अब कांस्टेंट जो हो गया वो क्या बन गया, इसका 1 बन गया। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है वो मोनोमियल होती है। अब हम बाइनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया 2x² प्लस में 3x, 1 और 2 टर्म को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5z² माइनस का 3x। अब यहाँ पर किसका साइन लग गया, माइनस का। प्लस माइनस होंगे अगर इनके बीच में, 2 टर्म्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे बाइनोमियल, ठीक है। अब आते हैं ट्राइनोमियल के बीच में। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, जैसे कि हमने देखा 2x लिख दिया, 3y लिख दिया, माइनस करके लिख दिया 4z लिख दिया। 1, 2 और 3 टर्म्स हो गई बच्चों। तो ये क्या होंगे, हमारी ट्राइनोमियल होंगे। क्लियर हो गई बात। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। अब आ जाते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के। उससे पहले हम डिग्री के बारे में समझते हैं, व्हाट इज डिग्री। देखो बेसिकली डिग्री जो होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल। क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल। अब हाईएस्ट पावर मतलब जैसे कि कोई पॉलीनोमियल लिखा है, ठीक है, कोई भी पॉलीनोमियल लिखा है, हम ले लेते हैं x⁵ लिखा है, प्लस में x⁴ लिखा है, माइनस का 3x² लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलीनोमियल। अब यहाँ पर आपको पावर नजर आ रही होंगी, है ना, नजर आ रही है, नजर आ रही है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर क्या 5। जैसे कि मैंने बोला हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलीनोमियल की 3 पावर है, इसमें से हाईएस्ट कौन सी है, ऑब्वियसली बात है 5 है। तो 5 बच्चों क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी पॉलीनोमियल में वही क्या कहलाते हैं, डिग्री। इसके अलावा इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है डिग्री की, जो डिग्री होगी वो हमेशा कैसी होती है, नॉन नेगेटिव। या हम सिंपल वे में करें, होल नंबर, क्या बोलते हैं हम इनको, होल नंबर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम भी होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव बच्चों हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको रियल नंबर की वीडियो में बताया था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो जाके जल्दी से आप चेक कर सकते हैं। और क्या करेंगे आप,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सके। ठीक है, चलो जैसे कि हमने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स में होने चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि नेगेटिव में लिखिए पावर, जैसे कि लिख के दिखा देती हूँ मैं, x की पावर -4 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लो x की पावर 1/2 लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मान लो x की पावर √2 लिखा है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो नेगेटिव में भी नहीं होंगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होंगी, डेसिमल में भी नहीं होंगी, सिर्फ किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं, जैसे कि हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ किसके? डिग्री के। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में। अब देखो, सबसे पहले होता है हमारा लीनियर, ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है बच्चों हमारा क्यूबिक, एक बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, उसको फिलहाल नहीं पढ़ना में, अभी हम फिलहाल ये पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं लीनियर की तो क्या होता है हमारा लीनियर? ये सब आपने बच्चा क्लास 9 में अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, ये सारी चीजें क्लास 9 में भी थी पॉलिनोमियल, है ना। तो सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से भी समझ रहे हैं कि अगर जिस बच्चों को नहीं पता तो उन्हें पता होना चाहिए इन सब के बारे में। ठीक है, जो यूज है सिर्फ इसका क्वाड्रेटिक का है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ यहाँ पे। अब लीनियर की बात करें अगर हम, तो लीनियर वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। क्वाड्रेटिक एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 1 भी है लेकिन 2 भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। मतलब जो डिग्री होगी बेसिकली वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। क्यूबिक आप समझ ही गए होंगे, 3x क्यूब लिखा है, प्लस का 2x लिखा है, माइनस का 3 लिखा है। हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है बेटा? 3 है, तो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो क्वाड्रेटिक और वो लीनियर। क्लियर हो गई थी बात? तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है बच्चा, वो हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं जीरोस के बारे में। किसके बारे में बच्चा? जीरोस के बारे में। क्या होते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? देखो भाई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा है जिसको हम px से भी डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, है ना। बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, ये fx लिखा हुआ मिल जाता है, ये gx लिखा हुआ मिल जाता है, ये hx। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी बच्चे हमारी क्या कहलाती हैं? एक पॉलिनोमियल को क्या करते हैं? डिनोट। मैं ज्यादातर px से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ मिला है आपको, मुझे इसका जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब बेसिकली होता क्या है कि x की वो वैल्यू, ध्यान सुना, x की वो वैल्यूज की अगर हम इसमें पुट करें तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। समझे? x की वो वैल्यूज जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरा का पूरी जो वैल्यू है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। क्लियर? अब हम निकालते कैसे? अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात होती है तो हम सीधा सीधा इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -2 है उधर आके, +2, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो ये हमारा क्या आ गया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आ गया बच्चे? हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक के तो उसके बारे में आगे बात करती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो उससे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक बच्चों पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 जीरोस होते हैं, वैसे 3 जीरोस होते थे। ठीक है, मतलब क्यूबिक में भी आते थे वो इंक्लूड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक, सिर्फ हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 जीरोस होते हैं। कितने जीरोस होते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक में? 2। एक होता है अल्फा और एक होता है बच्चा बीटा, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा। ठीक है, और ये होता है बच्चा हमारा बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है तो हम उसके जीरोस कैसे पता चलाएंगे कि 3 आएंगे 4 आएंगे? हमेशा उसकी पावर पे डिपेंड करेगा, मतलब डिग्री पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो डिग्री 1 है तो उसके 1 0 आएंगे। जैसे लीनियर की बात करी गई तो डिग्री क्या थी? 1, तो कितना जीरोस आया? 2। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की तो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है, तो उसके कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक के बारे में, पहले हमारा क्यूबिक भी था लेकिन वो अब डिलीटेड हो चुका है, तो सिर्फ अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? क्वाड्रेटिक के बारे में। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अब आते हैं अल्फा बीटा है। ठीक है, इनमें ना कुछ उससे पहले हम क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल की। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
अभी हम निकालना भी सीखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, ax² प्लस में bx और प्लस में c, दिस इज हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर a b c है, क्या है बच्चा a b c, ये जो तीनों है ये कांस्टेंट की जगह ट्रीट होते हैं। कैसे ट्रीट होते हैं हमारे, कांस्टेंट, मतलब इनकी जगह कोई आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, और जो हमारा x है वो क्या है हमारा एक वेरिएबल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और इसमें एक कंडीशन होती है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैम, अगर मान लो x की जगह, ठीक है, एक ही जगह हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो ये जो है वो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x² ही गायब हो जाएगा। अगर x² ही गायब हो गया तो हमारा क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो a 0 नहीं होना चाहिए, b और c हो सकते हैं लेकिन a नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे बात क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अभी आपके लिए एक न्यू वर्ड है, न्यू नहीं है, बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। नाम कैसे चेंज कर दिया गया है मैम, देखो ध्यान से सुनो, नाम को चेंज नहीं करा है इसका। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2x लिखा था, ठीक है, पहला एग्जांपल जो समझाया था, x के साथ बच्चे क्या बोल रहे थे, हम इसको कांस्टेंट बोल रहे थे। अब एक बात ध्यान सुन लो, जो भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ आई, x के साथ मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट मतलब जो हमारे क्या थे बच्चों, हमारे जो वेरिएबल के साथ क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 2x² है, ठीक है, या 2x² मतलब 3y लिखा, ठीक है। y के साथ क्या है बच्चों, कांस्टेंट 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप क्या कहता है हमारा, कि अगर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला दो हमारे पास जीरोस होते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, जीरोस होते हैं। कौन कौन से, अल्फा और बीटा, इन दोनों का हमने सम करा। अभी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ax² प्लस bx और प्लस में c, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होगा, -b/a। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लो। और b कैसे आया, यहाँ से आया, और a कहाँ से आया, यहाँ से। जो x² के साथ होता है वो हमेशा a होगा, जो x के साथ होगा हमेशा b होगा, और जो अकेला होगा वो क्या होगा, हमारा c होगा। तो सम ऑफ जीरोस की बात करी जाए तो दोनों जीरोस का सम कर देंगे और वो किसके इक्वल आ जाता है, -b/a के। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या आता है बच्चों, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, और वो किसके इक्वल आएगा, c/a के। किसके इक्वल आएगा बच्चों, c/a के। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कैसा आएगा मैम, क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो आगे स्लाइड पे करते हैं, थोड़ा लंबा जाने वाला है वो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं x² लिखा है, प्लस का 7x लिखा है और प्लस का 10 लिखा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि क्या करो, सबसे पहले फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड ये कोफिशिएंट। बात सुनो, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। या आपको 2.2 में मिल जाएगा क्या क्या हमें क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे जीरोस निकालेंगे। अब जीरोस निकालने का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लेना। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, वैसे तो आपने क्लास 9 में सीख रखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आ पाती मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन समझते हैं। हम क्या करते हैं, बेसिकली जो लास्ट वाला नंबर होगा फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में लिख दिया। बीच वाला नंबर उठा लो, प्लस का 7x साइन के साथ उठाना है, ठीक है। साइन के साथ हमने इसको उठा लिया। अब क्या करेंगे बच्चा, हमारे पास दो नंबर्स आ गए। दो नंबर जब आ गए तो ये जो पहला नंबर है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, प्लस का 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो दो नंबर्स क्या होंगे बच्चों, याद आया, 5 2 10, 5 2 10,
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और प्लस करोगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब साइन इंपॉर्टेंट है, दोनों के साथ प्लस चाहिए तो दोनों के साथ प्लस लगा, मतलब उसके साथ दोनों के प्लस चाहिए तो इन दोनों के साथ भी क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अब एक्स भी चाहिए तो दोनों के साथ बेटा क्या लगा देंगे एक्स भी लगा देंगे। तो हमें दो नंबर्स क्या मिल गए, प्लस का 5x और प्लस का 2x। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखे रहने देते हैं, इस बीच वाली की जगह हम क्या लिख देते हैं 5x प्लस में 2x, और 10 को भी एज इट इज लिखे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग का 2 पेयर और लास्ट की 2 पेयर बना लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, और यहाँ क्या बचा x प्लस 5। देखो x तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या नंबर कॉमन है। अब नंबर कॉमन कैसे पहचानेंगे कि दोनों जो नंबर हैं वो सिर्फ एक ही टेबल में आने चाहिए। 2 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में, तो 2 ही क्या आ जाएगा बच्चों बाहर आ जाएगा, वो भी प्लस का। 2 जब बाहर आया तो x आया, और 10 कितनी बारी में आता है 2 के टेबल में, 5 बारी पे, तो यहाँ पर 5। कंडीशन ये होनी चाहिए दोनों सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं आए मतलब आपका फैक्टराइजेशन गलत है। ठीक है, अब एक बार इसको ले लेते हैं x प्लस 2 को, और जो x प्लस 5 2 बार लिखा है सिर्फ इसमें से एक कॉमन निकालते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को एक बार 0 के इक्वल, एक बार इसको कर दो और एक बार इसको। ये प्लस का 2 इधर आके -2 हो जाएगा, और प्लस का 5 इधर आके -5। क्या आपके 2 जीरोस आ गए, 2 जीरोस मतलब x की ऐसी वैल्यूज आ गई कि अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मानते हैं बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा में तो जीरोस ही होते हैं ना, हमें अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका तो काम हटा देते हैं क्योंकि हम इसका काम नहीं है, हमने रफ वर्क करा समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या देखे मैम, अब देखो हमने अल्फा और बीटा तो निकाल लिया। अल्फा क्या था हमारा -2 और बीटा क्या था बच्चों हमारा, क्या था हमारा -5। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैम, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। अगर मैं आपसे पूछूं मुझसे यहाँ से a बताओ, b बताओ और क्या बताओ c बताओ, क्या आप लोग बता पाएंगे। अभी हमने क्या देखा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है। यहाँ पर कुछ एक्स स्क्वायर के साथ है नहीं है मैम, तो हमने क्या लगा दिया 1। x के साथ जो होता है वो क्या हो जाता है हमारा b, और जो खाली होता है वो क्या हो जाता है c हो जाता है। और साइन के साथ लेंगे, सबके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये क्यों करा मैम, अब हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। कैसे करते हैं वेरीफाई, हमने जीरो से निकाल दिया, अब हमें बेसिकली वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अब वो कैसे करेंगे, हमने अभी 2 चीजें देखी थी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम यहाँ पर वो लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहला सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों की वैल्यूज यहाँ पर एक एक करके पुट करने वाली हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा -2 है। ठीक है, अल्फा क्या है बच्चों यहाँ पे -2 है, और बीटा क्या है बच्चों -5 है, तो प्लस माइनस। ठीक है, मैं यहाँ पर से वैल्यूज पुट कर रही हूँ। b क्या है बच्चों 7 और a क्या है बच्चों 1। ठीक है, ये कितना आ गया -7, और यहाँ पर 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। क्या ये दोनों बच्चों इक्वल आ रहे हैं, और ये दोनों हमेशा इक्वल आने चाहिए। तो यही क्या होता है हमारा वेरीफाई करना रिलेशनशिप को। अभी सिर्फ एक हुआ है, अब दूसरे पे आ जाते हैं, किस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। किस पे आ जाते हैं बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। अब कहेंगे बच्चे मैम ये तो इतना बड़ा है, और बच्चों मार्क्स भी तो इतने ही है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन आने वाला है, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा खास। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अगर हम क्या बात करें अल्फा की, तो अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है -5। c कितना है बच्चों हमारा 10 है, और a कितना है 1 है। माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, और ये क्या बच्चों 10 10 के इक्वल आ गया। बस हो गया काम, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। यहाँ हम लिख देते हैं क्या, वेरीफाइड और हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने, जीरोस निकालने के बाद अल्फा और बीटा ABC पहचानने के बाद सम ऑफ जीरोस में पुट कर दो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पुट कर दो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एंड द लास्ट टॉपिक, वो क्या लास्ट टॉपिक है हमारा, अगर मान लो आपको क्या दे दिया जाए, जीरोस दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए बच्चों, जीरोस दे दिया जाए, अल्फा और बीटा जीरोस दे दिए। अब की बार हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी। क्या बनानी है बच्चों में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। क्या होता है मैम इसका फॉर्मूला, देखो सुनो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, जो भी हमारे जीरोस दे रखे हैं इनका क्या कर देंगे सम, और इनटू में क्या लगा देंगे x,
और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो और आपकी क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। बस यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, बीच में सम ऑफ जीरोस और इधर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो ये था हमारा छोटा सा पॉलिनोमियल चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी बहुत है। ठीक है, तो 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं बस, ये चैप्टर के आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 2.1 में तो कुछ नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, उसके बस ग्राफ वगैरह है। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। फिर उसके अलावा हम क्या करेंगे, 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो वो तो आपको देखनी ही देखनी है। ठीक है, और 2.1 में से आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।